हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीवी के करियर इंस्टीट्यूट में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्लास टेंथ सीबीएसई का जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। इसका हम एक थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को करेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपने पास पॉइंट आता है, व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स होते क्या एक्चुअली, तो वो क्या लिखा है। एसिड वो होते हैं जो क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर जो क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर। वाटर में अगर उनको डालेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। मतलब वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर जाने पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। यही बात लिख रखी है क्या, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा है, जब भी कोई एसिड या फिर कोई आयनिक कंपाउंड है, उसको हम लोग किस में डालेंगे, डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कोई भी है, मान लो HCl है अपने पास एसिड, जब इसको हम लोग किसके अंदर डाल रहे हैं, वाटर के अंदर डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये HCl टूट के क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस का प्रोडक्शन करेगा। HCl है, देखो ये HCl है, ये टूट के क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस। ऐसे ही H2SO4 क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, दो हाइड्रोजन आयन बनाएगा और प्लस में SO4 माइनस 2 आयन का फॉर्मेशन करेगा। HNO3 के बाद करें, H प्लस आयन बनाएगा और NO3 आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो वही बात बताया। और ये काम कब होगा, ये जो डिसोसिएशन हुआ ना, ये टूटना हुआ है, ये केवल कब होगा, एक्वस कंडीशन में, वाटर होगा ना, वाटर में डालेंगे इनको तब ये ऐसा होगा। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहला पॉइंट अपने पास क्या है, जो टर्म एसिड है ना, वो एसिड कहाँ से आया है, लेटिन लैंग्वेज के वर्ड एसिडस, एसिडस वर्ड से आया। और इस एसिडस का मतलब होता है सोर। सोर का मतलब खट्टा। दैट मीन्स जो एसिड्स है, एसिड्स हैव शोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। इसके अलावा क्या करेंगे, लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है, लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। और नेक्स्ट आखिरी पॉइंट तो आपको पता ही है कि जब एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये एसिड्स के बारे में प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेसिस क्या होते हैं। बेस के बारे में ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे बताया था आपको, ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर वाला सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन एक्चुअली होता है क्या, पहले ये बात समझो। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोलवेंट क्या हो, जिसमें सोलवेंट क्या होता है, वाटर एज ए सोलवेंट जिसमें होता है, उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब किसी सब्सटेंस बेस को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। यही बात ये बोल रहा है, सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। अगली बात इसमें भी वही है कि इसको वाटर में डालने पर ये क्या करेगा, आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, डिसोसिएशन इसके अंदर भी होगा। एग्जाम्पल अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये कैसे डिसोसिएट होगा, Na प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। इसमें क्या बनाएगा, पोटेशियम प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। और इसमें क्या बनाएगा, कैल्शियम +2 बनाएगा और दो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो इनका डिसोसिएशन, ये किस में हो रहा है, वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा होगा। ठीक है, बात आगे चलते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में पहली बात वही टेस्ट वाली। टेस्ट क्या होगा इसका, बीटरीन टेस्ट, मतलब कड़वे होते टेस्ट में। ठीक है, और सोपी इन टच, टच करेंगे तो कैसे होंगे, सोप जैसे होंगे। लिटमस की बात करें तो ये रेड लिटमस को किस में बदल देंगे,
रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे और एक्वस सॉल्यूशन में कैसा है, हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। लिटमस वाली बात अपन ने देखी थी। जो ब्लू लिटमस को जो रेड में कन्वर्ट कर रहे थे वो क्या थे अपने पास, वो थे एसिड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेड लिटमस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ब्लू में, और ये अपने पास क्या है, बेस। क्या है ये, बेस हो जाएंगे। ठीक है बात, आगे चलते हैं। अगली चीज पढ़ते हैं, अब इंडिकेटर्स क्या होंगे। इंडिकेटर्स में सबसे पहली बात, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो इंडिकेट करेंगे मतलब बताएंगे कि दिया गया जो सॉल्यूशन है या दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है, वो इंडिकेट करेंगे, बताएंगे, उनको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। कैसे इंडिकेट करेंगे, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। एन इंडिकेटर चेंजेज ए स्पेसिफिक कलर व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस। मतलब एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, अपना कलर चेंज कर लेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे, अपने ऑर्डर को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेट कर रहे हैं। आगे 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ेंगे अपन। नेचुरल इंडिकेटर, सबसे पहले अपने पास नेचुरल इंडिकेटर, फिर है सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, फाउंड इन नेचर, जो कहाँ मिलेंगे, नेचर से अपने को मिलेंगे, प्लांट्स वगैरह से जो मिलते हैं उनको क्या मिलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल है अपने पास लिटमस, इसके अलावा रेड कैबेज लीव्स, इसके अलावा टर्मरिक, ये किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर देख रहे हैं, सिंडिकेट जो अपने को सिंथेटिक वर्ड जहाँ पे भी यूज हो, सीधी सी बात आप लोग क्या समझनी है, मैन मेड। क्या होंगे वो, मैन मेड। जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जाम्पल है अपने पास मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, इसके एग्जाम्पल। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो सब्सटेंस जो अपने ऑर्डर का मतलब स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस में, उनको क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस में, उससे पता चल जाएगा कि दिया गया जो सब्सटेंस वो एसिड है या फिर बेस है। आगे देखो कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले लिटमस है। लिटमस क्या होता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या करेगा, रेड कलर देगा, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या करेगा, ब्लू कलर देगा। रेड कैबेज लीव वो रेड कलर देगी किसमें, एसिड में, और बेस में ग्रीन कलर। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट वो क्या होगा, एसिड में होगा ब्लू कलर और बेस में होगा पिंक कलर। टर्मरिक एसिड में कोई कलर नहीं होता, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, और बेस में क्या, रेड कलर बनाएगा। ठीक है, आगे आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में आते हैं 2, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइलोनिन। फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस होगा कब, एसिडिक सॉल्यूशन में, एंड बेसिक कलर देगा पिंक। बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा, पिंक। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर होगा एसिडिक में और बेसिक में येलो। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में आ गया ओनियन, स्मेल देगा एसिडिक में और बेसिक में कोई स्मेल नहीं। वेनिला भी क्या करेगा, स्मेल देगा किसमें, एसिड में, बेस में कोई स्मेल नहीं। क्लोव ऑयल भी क्या होगा, स्मेल देगा किसमें, एसिड में, बट कोई स्मेल नहीं होगी किसमें, बेस में। ये बात ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। ये देखो एक इसमें एक्टिविटी शो कर रखी है। ये देखो ये लिटमस पेपर है, ये क्या अपने पास, लिटमस पेपर है ये, और इस लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में इसने डाला है। तो इस सॉल्यूशन में डालने पर इसका कलर कैसा हो गया, रेड। अब आपको पता है जब सॉल्यूशन का कलर, लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है अपने पास, एसिड है। क्या है, एसिड। यहाँ पे लिटमस पेपर का कलर कैसा हो रहा है, ब्लू। यहाँ पे लिटमस पेपर का कलर हो रहा है ब्लू। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है वो क्या है अपने पास, बेस। अभी पीछे पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है ना, कि बेस में कलर हो जाता है ब्लू और एसिड में कलर क्या आ जाता है, रेड। आगे केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आती है एसिड का रिएक्शन करवाया मेटल्स के साथ। एक्टिव मेटल जो रिएक्ट करते हैं, मेटल अपन 3 प्रकार के पढ़े थे ना, कौन कौन से, रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव और बिल्कुल लो रिएक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल जो रिएक्टिव मेटल करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और साथ में हीट का प्रोडक्शन करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन।
रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। ऐसी एग्जांपल है, HCl अपने पास एसिड है, मैग्नीशियम अपने पास मेटल लिया, तो यहाँ MgCl2 ये क्या बन गया अपने पास, सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, ये सोल्ट बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये सिंबल किस चीज़ का है, गैस का सिंबल, यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन हुआ है। सेम इसी टाइप से बेस और मेटल का रिएक्शन हुआ, तो सोल्ट बना और हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट बनी है। NaOH अपने पास बेस है, जिंक मेटल, यहाँ पे बन गया Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जब हम लोग क्या करवाएंगे, बर्न करवाएंगे, तो पॉप की साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्टिविटी एक्टिविटी में देखते हैं। देखो यहाँ पे ले रखे अपने पास जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक ग्रैनुअल मतलब मेटल ले रखा, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है क्या, हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस में क्या करेंगे, बर्निंग करवाएंगे कैंडल के साथ, तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी। यही एक्सपेरिमेंट में शो किया, यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, वो कैंडल के साथ बर्न होने पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉप की साउंड को प्रोडक्शन करेंगे। आगे नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आता है, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब कार्बोनेट क्या होंगे, कार्बोनेट होते हैं अपने पास MCO3, कार्बोनेट क्या होंगे, MCO3, एंड बाइकार्बोनेट क्या होंगे, MHCO3, ये अपने पास क्या होंगे, बाइकार्बोनेट। अब देखो एसिड का मैंने रिएक्शन किया मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, एंड क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे एग्जांपल है अपने पास, HCl ने रिएक्शन करवाया CaCO3 कार्बोनेट के साथ, क्या बन गया ये, CaCl2 वाटर और CO2। ऐसे ही H2SO4 एसिड है, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ, MgSO4 H2 और CO2 का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन अपने, इसमें केवल इतना बात आप ध्यान में रखना कि जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाए या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्सपेरिमेंट में भी यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, अगला आता है अपने पास इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट देखने अपने लाइम वाटर पे। सबसे पहली चीज ये देखो, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं अपन, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अपने को ये बात ध्यान में रखनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, CO2 के साथ, तो क्या बनाएगा, CaCO3 जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। एक बात ध्यान में रखना, जो ये प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट होता है क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेट क्या होता है अपने पास, इनसोल्यूबल सोल्ट, तो ये अपने पास क्या बना है, इनसोल्यूबल सोल्ट का फॉर्मेशन। लेकिन अब जब ये CaCO3 और वाटर बना ना, इसमें मैंने CO2 का अमाउंट बढ़ा दिया और भी CO2 डाल दी, तो अब यहाँ पे बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये जो बना है ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा वाटर में। क्या देखा अपन ने लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो अपने पास क्या बना, CaCO3, और साथ में क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ये CaCO3 था, वाइट प्रेसिपिटेट था, मतलब इनसोल्यूबल था। अब और भी CO2 अब इसके अंदर डाल दी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। और अब ये जो बना है ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा वाटर में, दिस विल बी सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा। समझ गए बात, करना आपको। अगला अपना रिएक्शन आता है एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड और बेस में डायरेक्ट आपको बात ध्यान में रखनी है, एक एसिड जब एक बेस और एक एसिड जब रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे NaOH अपने पास, NaOH क्या है अपने पास, बेस, NaOH क्या है, बेस, और HCl क्या है अपने पास, एसिड है। और अब ये एसिड और बेस जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl, और ये NaCl अपने पास क्या बना है, सोल्ट बन गया, और साथ में वाटर बन गया। और इस रिएक्शन को हम लोग नाम क्या देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम नाम देंगे, ये होगा न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है क्या, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही है बात, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, एक मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराया मैंने किसके साथ, एसिड के साथ। समझो बात, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखिए, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी और एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है मेटल ऑक्साइड, मतलब बेस का एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो वही काम होगा ना जो न्यूट्रलाइजेशन में क्या बना, सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल वही सारी बातें हुई है जो किसमें हुई थी, न्यूट्रलाइजेशन, सोल्ट और वाटर बनेगा, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड है ना जो इसमें, जो ये मेटल ऑक्साइड ये बेस ही तो है, बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, एक सेकंड की, हाँ जी, आगे रिएक्शन देखते हैं अपन। देखिए इसमें बात भी यही लिख रखी है सारी, कि एक सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव द सोल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एसिड, सभी वही काम है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं। अगला रिएक्शन हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन पूरा है बेस के साथ। ध्यान रखना, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है ये, एसिडिक होता है, यानी यहाँ पे रिएक्शन एसिड और बेस का हुआ तो वही बनेगा सोल्ट और वाटर, सारी बात वही है, क्योंकि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। आगे चलते हैं, हाँ ये देखो एक एक्सपेरिमेंट इसमें दे रखा है, एक्टिविटी आपकी, इस एक्टिविटी में एक बात ध्यान में रखना, जो यहाँ पे जो बल्ब है ना वो ग्लो कर गया, वो बल्ब ग्लो कैसे किया आपको ध्यान में रखना है। बल्ब ग्लो तभी करेगा जब करंट फ्लो करेगा। बल्ब ग्लो कब करेगा, जब करंट फ्लो करेगा, और करंट दो ही का रीजन से फ्लो कर सकता है। क्या रीजन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से या फिर आयंस की फ्लो की वजह से। ये दो चीजें होनी चाहिए, या तो आयंस होने चाहिए और ये क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब कोई मेटेलिक कंडक्टर है ना, तो मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन एक एक्वस सॉल्यूशन में किसकी वजह से करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, आयंस की वजह से फ्लो करेगा। तो ध्यान रखना, जब आयंस बनेंगे तभी करंट फ्लो होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आयंस होने चाहिए। अब इस सॉल्यूशन में अपन ने यहाँ पे देखो क्या डाला, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मतलब HCl डाला है। अब HCl तो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोरीन आयन देगा, तो आयंस तो प्रोड्यूस हुए ना, तो ये आयंस ही क्या करेंगे, करंट को फ्लो करवाएंगे, और करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। आगे देखो, ठीक है, सेम ऐसे ही मतलब, हाँ क्या है ये बोल रहा है कि एसिड के अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो हाइड्रोजन आयन है ना, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में उसके एसिडिक बिहेवियर के लिए, उसके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइड्रोजन है। उसी तरह बेस में क्या है, हाइड्रोक्साइड रिस्पॉन्सिबल है बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए, किसके लिए, बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। ये पॉइंट इस पैराग्राफ में आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, देखो इस एक्टिविटी में आपको क्या ध्यान में रखना है, सुनो बात। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट में अपने को एक ही रिजल्ट मिलता है क्या, कि जो आयंस बन रहे हैं ना, आयंस में टूट रहे हैं, जैसे HCl आयंस में ब्रेक हुआ, डिसोसिएट हुआ, क्या बनाया उसने, H प्लस और Cl माइनस बनाया। वो केवल कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द अब्सेंस ऑफ वाटर क्या नहीं होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा। जो आयंस का सेपरेशन है वाटर की अब्सेंस में नहीं होगा, वो केवल कब होगा, जब क्या होगा, अपने पास वाटर की प्रेजेंस होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, एक बात और ध्यान में रखनी है, इसमें क्या बता रहा है, देखो जैसे कोई भी आयन टूटा, देखो
ये है अपने पास HCl। HCl को वाटर में डाला तो क्या बनेगा अपने पास, देखो HCl ब्रेक होके क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। अब एक बात ध्यान में रखना, ये H प्लस है ना, जो ये H प्लस, ये H प्लस कभी भी अकेला अलोन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये किसके साथ रहेगा, वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, दो हाइड्रोजन थे तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, H3O प्लस। और इसको हम लोग नाम देंगे हाइड्रोनियम आयन। तो क्या नाम देंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन। तो कभी भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए ना H3O प्लस, तो डरना नहीं है, इसका मतलब हमेशा क्या है, H प्लस ही है वो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या, वो H प्लस ही है, डरना नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, अगर बेस की बात करें, बेस को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, अगर बेस को हम लोग वाटर में डाल रहे हैं ना, बेस की बात करें, बेस को हम वाटर में डालेंगे, जैसे NaOH है, NaOH को बेस वाटर में डाला तो क्या बन दिया, Na प्लस बन गया और OH माइनस बन गया। ऐसे ही KOH अपने पास बेस है, वाटर में डाल दिया तो क्या बना, पोटेशियम प्लस और OH माइनस। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम प्लस 2 और OH माइनस, इसमें कोई वो काम नहीं हुआ जैसे उसमें वो हाइड्रोजन अकेले रहने वाली सीन, इसमें ऐसा ही चलेगा। ठीक है, अगली चीज एक बात में ध्यान रखनी है, वो बेस कौन से, वो बेस जो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, अल्कली बोलेंगे, जो वाटर में सोल्यूबल होंगे। ये देखो यहाँ पे भी क्या लिख रखा, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सारे के सारे बेस डिजोल्व नहीं होते वाटर में। और जो अल्कली बेस अल्कली डिजोल्व होते हैं वाटर में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सोपी इन टच, इसके अलावा बीटर होंगे, कोरोसिव होंगे। ये प्रॉपर्टीज है किसकी, अल्कली की प्रॉपर्टीज के अंदर अपने को बताइए। आगे देखो, एसिड और बेस का रिएक्शन जो अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था कैसे हुआ, जैसे मैंने एसिड वही ले लिया HCl, और बेस है मेरे पास NaOH, होगा सोल्ट और वाटर, कैसे बना ये बता रहा था, ध्यान से देखना। यहाँ पे बना H प्लस, यहाँ पे बना Cl माइनस, सोडियम सोडियम में Na प्लस और OH माइनस। अब ये पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, तो क्या बनेगा अपने पास NaCl, क्या बनेगा NaCl। ऐसे ही ये H प्लस वाला किसके साथ जाएगा, OH माइनस के साथ, तो ये क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बना ना, यहाँ पे क्या बन गया, सोल्ट बन गया, और ये बन गया वाटर। वही हुआ ना, एसिड और बेस का रिएक्शन, सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक ये बात जरूरी ध्यान में रखना कि जब हम लोग क्या एसिड और बेस को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं एसिड और बेस को, तो वो रिएक्शन क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या बोल रहा है, वाइल मिक्सिंग ए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। सीधी सी बात क्या बोल रहा है, जैसे कोई ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, तो इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे, वो भी स्लोली, धीरे धीरे। कभी भी हम लोग क्या नहीं करेंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है, इसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन तो ये भी एक्जोथर्मिक है, इसमें भी धीरे धीरे डाल रहे हैं, ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही, हीट इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। और हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा था हीट जनरेटेड में काज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड काज बर्न, इसमें क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो बीकर है ना, जिसके अंदर अपन ने सॉल्यूशन डाला, वो बीकर भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। बीकर भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से। तो इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए, एस वाटर के अंदर एसिड डाल देंगे, ऐसा नहीं कि एसिड के अंदर वाटर डालेंगे, ये अपन को थोड़ी केयर रखनी है। एक ये भी देखो, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। सीधी सी बात क्या ध्यान में रखेंगे, जैसे ठीक है, वाटर का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो वाटर का अमाउंट क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे किसी एसिड और बेस के अंदर,
एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, मैं ही नहीं बोला एसिड के अंदर डाल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अगर वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है ना, वो पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो। देख पहले तो आयंस क्या थे, पास पास में थे, जैसे हाइड्रोजन आयन पास थे, ये पास थे। अब ज़्यादा और वाटर ऐड कर दिया, थोड़े दूर दूर हो गए, तो किसी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में बात करें ना, उस स्पेसिफिक वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस वाटर को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, HCl एंड HNO3, क्या क्या HCl और HNO3, ये क्या करते हैं HCl और HNO3, HCl और HNO3 ये दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में वाइल एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल शो नहीं करते। और एक बात ध्यान में रखना, जो HCl हो गया और जो HNO3 है, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरी बात ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वो होते हैं जो 100% टूट जाते हैं। अब एक बात बताओ, जब ये टूटेगा तभी तो H+ आयन देगा, और जब H+ आयन देगा तभी तो उसके एसिडिक कैरेक्टर का पता चलेगा ना। अब दूसरी बात अपने पास यहाँ पे दे रखे अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल और ग्लूकोज, और ये दोनों के दोनों अल्कोहल और ग्लूकोज है। कौन कौन से, एक तो अल्कोहल है और दूसरा अपने पास क्या है, ग्लूकोज। अल्कोहल और ग्लूकोज ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये अपने पास क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक नहीं होते, टूटते ही नहीं है ये। तो ये कहाँ से हाइड्रोजन आयन देंगे, और जब तक हाइड्रोजन आयन नहीं आएंगे तब तक एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या बोल रहा है, वाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, अरे इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट हो रही है, आयंस की वजह से। अब वो आयंस दे रहा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। आगे क्वेश्चन क्या देख रखा, आगे देखो क्या दे रहा है, वाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अरे महाराज, जो ड्राई लिटमस पेपर है ना, उसका कलर पता कब चेंज होगा, जब हाइड्रोजन आयन दिखेंगे उसके। और जब HCl ही ड्राई ले लिया तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होंगे, जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। ड्राई कंडीशन में H+ आयन नहीं बनेंगे, वो केवल कब बनेंगे, ड्राई कंडीशन में नहीं बनेंगे, जब एक्वस सॉल्यूशन में डाल लेंगे ना, तभी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, H+ आयन प्रोड्यूस होंगे। H+ आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो कलर चेंज करेगा लिटमस पेपर, ठीक है बात। ये बात बोल रखी है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर नॉट टू द एसिड। अरे वही अभी बात बताई, रिएक्शन क्या होता है, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, स्प्लैश आउट हो जाता है, अभी बताई थी इसमें, अभी पीछे ही अपन ने पढ़ा है। हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अफेक्टेड, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट होती है, पता ही आपको, कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब क्या, जब हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट का मतलब वाटर का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तब क्या होती जाती है, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती जाती है। ये इफेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, हाँ ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड कैसे होती है, जब उसके अंदर अपन क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे सर, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तो क्या देगा, सॉल्यूशन में जाने के बाद OH आयन इसका आयन का अमाउंट बढ़ा देगा। ये तो हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब अमाउंट बढ़ा रहा है तो सीधी सी बात है, OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पिछले में हम लोग क्या ऐड कर रहे थे, वाटर ऐड कर रहे थे, वो कंसंट्रेशन को घटा रहा था। अब तो बेस ही ऐड कर रहे हैं, बेस के अंदर कहाँ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग एक एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे पता चलेगा। एक्चुअली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे पता चलेगा। मतलब अगर हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन का अमाउंट क्या है अपने पास,
कम है तो वो क्या होगा अपने पास वीक एसिड। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ये बात आपको ध्यान में रखनी। क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे एक बार। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उससे ही हमें पता चलेगा गिवन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। उसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में एक बात आप ध्यान में रखना। द द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। आगे, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन के अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो करेंगे यूनिवर्सल कंडक्टर। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो अलग कलर होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अलग कलर होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा अपने को, इससे अपने को पता चलेगा कि जो दिया गया सॉल्यूशन है कितना ज़्यादा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ये बात अपने को उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी एसिड की या बेस की। सही है बात। आगे एक बात आती है पीएच स्केल क्या होगा, पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में क्या बात ध्यान में रखनी है, इसमें क्या होता है एक्चुअली मेजर करता है स्केल, ये वो स्केल है जो क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। क्या मेजर करेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करेगा। इसमें जो पीएच है ना, पीएच, पीएच के अंदर जो पी वर्ड है, उस पी का वर्ड का मतलब होता है पोटेंज। क्या मतलब होता है, पोटेंज। और पोटेंज का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब पावर, मतलब पावर। क्या बताता मतलब ये पावर को बताते, पोटेंज, जर्मन में इसको पोटेंज बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। अब पीएच की वैल्यू 0 है तो सॉल्यूशन क्या, वेरी एसिडिक, और पीएच की वैल्यू 14 है तो वेरी अल्कलाइन। अब आपको पता ही है कि पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। अगर 7 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। और 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। ये बातें आपको देखनी है। अब देखो इसमें दिखा रखा 7 पे न्यूट्रल है, ठीक है। अब 7 से कम हो रहा तो एसिडिक नेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो बेसिक नेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस साइड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और इस साइड इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक, ठीक है, और जितनी कम उतना ज़्यादा बेसिक। अब देख कुछ पीएच दे रखे हैं, आपको ध्यान रखनी है। गैस्ट्रिक जूस जो अपने स्टमक के अंदर मिलता है उसका पीएच कितना, 1.2। लेमन जूस का 2.2। प्योर वाटर का एक्चुअली 7 होता है, ये ब्लड का है 7.4, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पता ही अपने को बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका पीएच कितना दिया, 14, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ठीक है। ये कुछ और भी पीएच दी है, अगर याद करना चाहो तो कर लो, वरना एनसीईआरटी का ही काफ़ी है अब। ये देखो कुछ और भी पीएच दिए हैं, बट एनसीईआरटी के याद करोगे काफ़ी है। ये देखो एक बात और बता रखी, स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होंगे। जिसके पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हाइड्रोजन आयन का अमाउंट क्या है, कम, तो वो क्या होगा, वीक एसिड। अभी बताई थी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मैंने बताया था आपको, वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर के अंदर जाके। कम्प्लीटली आयनाइज का मतलब 100% टूट जाते हैं वो। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं ना, जो वीक एसिड, वो क्या होते हैं, ओनली पार्शियली आयनाइज, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं, कम्प्लीटली नहीं टूटते हैं, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है अपने पास, H2SO4, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने पास है HCl। बेस ध्यान रखना, नहीं सॉरी बेस नहीं है, वीक एसिड है ये, इथेनोइक एसिड और सिट्रिक एसिड। पीएच अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे काम आ रहा है, सुनो बात। पीएच क्या है, अपनी बॉडी की वर्किंग के लिए जो नॉर्मल पीएच है वो कितना 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर रेन वाटर का पीएच क्या हो जाए, < <5.6 हो जाए, तो वो क्या बन जाएगी, एसिड रेन। और वो एसिड रेन जब कहाँ जाएगी, रिवर्स में जाएगी, तो क्या बनाएगी, रिवर के पीएच को कम कर देती है, मतलब रिवर के पानी को भी क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है। तो ऐसी रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। हाँ, प्लांट्स के लिए ध्यान रखना, सोइल, कोई भी प्लांट ग्रोथ होता है ना, हर प्लांट की ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक सोइल के पीएच की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हर प्लांट हर एक सोइल में ग्रो नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसमें एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत पड़ती है, ये बात इसमें लिखी हुई है, अब इसमें देख लेना। अगली चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अपने जो स्टमक है ना, स्टमक पेट के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl प्रोड्यूस होता है। और वो क्या करवाता है अपने स्टमक में, डाइजेशन ऑफ फूड करवाता है। क्या करवाता है, फूड का डाइजेशन करवाता है। और लेकिन वो हार्म नहीं करता स्टमक में, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, स्टमक को कोई हार्म नहीं करता। लेकिन कई बार इनडाइजेशन की कंडीशन हो जाती है स्टमक में, जिसकी वजह से पेट के अंदर, स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिड बन, जिसकी वजह से स्टमक में क्या शुरू हो जाता है, पेन और इरिटेशन शुरू हो जाता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं। और उन बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड। क्या हुआ, स्टमक के अंदर एसिड का अमाउंट बढ़ गया। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस। और जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा उसको क्या बोलेंगे, एंटा एसिड। क्या बोलेंगे, एंटा एसिड। मतलब वो क्या किया, बेस एंटा एसिड है, क्यों, क्योंकि वो एंटी काम किया ना, एंटी किसके एंटी काम कर रहा है, एसिड के, इसलिए उसको बोला एंटा एसिड। सही है बात, एंटा एसिड। आगे देखते टूथ डिके। सही है, देखो, हाँ, अपने अगर माउथ का पीएच कब कितना हो जाए, <<5.5 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। अपने दांत किसके बने होते हैं, टूथ इनेमल। और टूथ इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। आगे, इट डज नॉट डिजोल्व विद वाटर बट इट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज 5.5 से कम हो गया। अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड। वो कब होता है कम, सुनो, जब अपने दांतों के अंदर कोई फूड फंस गया, जैसे कोई खाना खाने के बाद दांतों में फूड रहेगा, उस फूड पार्टिकल को बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिग्रेड करवाएंगे। क्या करेंगे, डिग्रेड करवाएंगे। डिग्रेड करवाने पर एसिड प्रोड्यूस हो, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस होगा। और वो एसिड फिर क्या होगा, अपने माउथ में जो पीएच का लेवल क्या कर देता है, लो कर देता है, मतलब एसिडिक हो गया। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे। तो इसलिए जो हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, जो एसिडिटी को ख़त्म करते हैं, टूथ डिके को ख़त्म करते हैं, टूथ डिके को रोकते हैं, ठीक है बात। सेल्फ डिफेंस, एक ये ध्यान रखना आप, जो स्टिंगिंग हेयर है किसका, नेटल लीव्स का, उसमें कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड मिलेगा, मिथेनोइक एसिड मिलेगा। इसके अलावा एक बी स्टिंग है, ठीक है, वो जब काटती है तो क्या होता है, पेन होता है या इरिटेशन होता है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रलाइज करेगा। नेटल स्टिंग की बात चल रही थी, तो ये देख नेटल स्टिंग का फ्लावर भी आपको दिख रहा है, ये लीव्स है नेटल स्टिंग की, ठीक है। नेटल एक हर्बेशियस प्लांट है जो विल्ड जंगली एरियाज में मिलते हैं, ठीक
ठीक है। और इसके अंदर एसिड कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड। उस मिथेनोइक एसिड की वजह से पेन और इरिटेशन होती है। अब सुनो, इसे गेट रीड करने के लिए एक प्लांट है जो इसके आसपास ही उगता है, उसको क्या बोलते हैं, डोक प्लांट। क्या नाम है, डोक प्लांट। इस डोक प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मतलब ये नेटल प्लांट की लीव्स अपने लगी है ना, वहीं पे डोक प्लांट की पत्तियों को लगा लेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा अपने को, रिलीफ मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि डोक प्लांट की पत्तियाँ क्या होती है, बेसिक होती है नेचर। सही बात, ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, ये कुछ एसिड है, कुछ ध्यान में रखना। विनेगर के एसिड, विनेगर के अंदर एसिड मिलेगा एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर मिलेगा सिट्रिक एसिड। टमरिंड के लिए अंदर टर्ट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग मेथनोइक एसिड। नेटल स्टिंग मेथनोइक एसिड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक को आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।